Let's have a look at the ninth one now. It says ion of an element. कोई element है, हमें नहीं पता कौन सा element. They are saying it has 3 positive charges और mass number कितना दिया हो, पहले तो information note down कर लेते हैं. What is the mass number? 27. Number of neutrons. Neutrons हमारे कितने हैं? 14 are there. They are saying what is the number of electrons in the ion. अगर हमारे number of neutrons 14 है, हमें पता है mass number हमारा किसके equivalent होता है? That's equal to sum of protons plus neutrons. मास नंबर की जगह 27 पुट करोगे, प्रोटॉन p रहेगा, न्यूट्रॉन की जगह 14 को लेफ्ट साइड ले जाओ तो यू वुड हैव 27 माइनस 14 विच इज 13. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास कितने आ जाएंगे? 13. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं, दैट्स 13. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट्स 13. तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? अगर उसके पास 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं तो यू जस्ट नीड टू सबट्रैक्ट 3 फ्रॉम इट. जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना 13, उसमें से 3 पॉजिटिव चार्जेस माइनस कर दो. सो यू वुड गेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन विच इज पॉजिटिव 10. सो यू कैन से बी पार्ट वुड बी द ऑप्शन हियर. 10th पार्ट में हमें Mg2 प्लस आयन का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना है. अब यहाँ पे आपको Mg2 प्लस वाला मैच करना है आउट ऑफ A, B, C एंड D. तो अगर Mg2 प्लस की बात हो रही है यहाँ पे, इसका मतलब इट हैज 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स. अब यहाँ पे अगर 2 प्लस है, चार्ज्ड है अगर ये, तो हमारे पास यहाँ पे मेरे को ये समझना है व्हाट वुड बी देयर न्यूट्रॉन, व्हाट वुड बी देयर प्रोटॉन, व्हाट वुड बी देयर इलेक्ट्रॉन्स. तो सबसे पहली बात, जो Mg होता है उसका एटॉमिक नंबर इज 12 और 12 को आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? यू कैन डिस्ट्रीब्यूट एज 2, 8, 2. इसका मतलब क्या हो गया? 2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? इट वुड बिकम 10, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कम करने पड़ेंगे 12 में से. सो यू वुड हैव E इज इक्वल टू 10. वैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 है. प्रोटॉन कितने हैं? 12 है. अब इलेक्ट्रॉन्स अगर 10 है तो हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा? 2, 8. इसका मतलब क्या होता है कि K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, L शेल में 8 होने चाहिए. आई कैन फिगर आउट फ्रॉम द डायग्राम, इसमें 2 हमारे ऐसे बन रहे हैं, एक तो C और एक D. लेकिन अगर ध्यान से देखो तो C इज रॉन्ग. कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाए हुए इन्होंने K शेल में? 3, विच इज रॉन्ग. आई वुड मार्क इट एज D, कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे K शेल में एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द L शेल. नेक्स्ट पार्ट में वी हैव अ सैंपल ऑफ ethyl ethonate and they are saying two oxygen atoms have same number of electrons but different number of protons. तो ये किसकी कंडीशन होती है? आइसोटोप्स की. तो इसका मतलब क्या है? हमारे ये जो 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं they are the isotopes because they have same number of electrons and protons but different number of neutrons are there. 12th part में we have elements with valency 1. they are, जो valency 1 वाले होते हैं वो क्या हो सकते हैं? they can be metal, they can be non-metal. so you can mark it as C in this case, कि metals हो सकते हैं या non-metals हो सकते हैं, both of them can be there. Now we have the 13th one. They are saying first model of an atom was given by, जो पहला बंदा था वो किसने दी थी यहाँ पे? It was actually given by Thomson. आपकी बुक में भी सबसे पहली थ्योरी किसकी है? थॉमसन की है. So the first model of atom was given by J.J. Thomson. An atom with 3 protons and 4 neutrons will have a valency of 3 protons है और 4 neutrons है. तो सबसे पहले what I will try to find कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगी. एंड आई नो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स 3 देन. और एटॉमिक नंबर हमारा क्या बन गया? 3. Z हमारा 3 बन गया. और अगर आप 3 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यू वुड हैव 2, 1 और 1 इज द वैलेंसी. दैट्स द वैलेंसी फॉर this atom, that would be C.
ऑप्शन सी वुड बी देयर. देन वी हैव 15th पार्ट. 15th पार्ट में हमारे पास क्या एल्यूमिनियम इज देयर, और एल्यूमिनियम का हमें पता है दे हैव एटॉमिक नंबर एज 13, और 13 को आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, यू कैन राइट इट एज 2, 8, 3, which is option A in this case. 16th part is there. They are saying which of the following does not represents Bohr's model of an atom correctly. तो बोर मॉडल ऑफ एटम कौन सा करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, दैट्स ऑप्शन सी इन दिस केस. सी क्यों होगा आपका, बिकॉज वी कैन सी सेकेंड वाला हमारा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. के शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है विच इज वेरी वेरी इनकरेक्ट. और अगर आप नोटिस करो द फोर्थ वन में आपके पास एल शेल में 9 इलेक्ट्रॉन्स बने हुए हैं विच इज नॉट ट्रू. So second and fourth are not representing the correct Bohr's representation. 17th one is there. They are saying which of the following statement is always correct. An atom has equal number of electrons and protons. That's correct. That's the first option is correct obviously, and rest of them must be incorrect. ठीक है. 18th is there now. It says atomic model have been improved over the years. Arrange the following atomic models in the order of their chronological order. तो हमें अरेंज करना है कि एटॉमिक मॉडल कैसे कैसे हमारा इम्प्रूव हुआ है. तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमने इसका अटेन करना है. तो कैसे आप अटेन करोगे, थॉमसन मॉडल वाज फर्स्ट, देन वी हैड रदरफोर्ड्स मॉडल, एंड देन वी हैड बोर्स मॉडल. So I can say C would be correct है कि सेकंड पहले आया, फर्स्ट बाद में आया, थर्ड बाद में आया सबसे बोर्स वाला. तो so this is how you need to answer all of these questions.